इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये टॉपिक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन होती है उसे ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम समझो फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू फ्लो करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्लियरली डिफाइंड होती है। ये कम्युनिकेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर या सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स के बीच होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल या रिटन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये रिकॉर्डेड और ऑफिस फाइल्स में मेंटेन की जाती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की। वर्टिकल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में फ्लो करती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन अपवर्ड भी फ्लो होती है और डाउनवर्ड भी फ्लो होती है। जब कम्युनिकेशन सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ होती है तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जब वो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ होती तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है लीव एप्लीकेशन देना। जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर को लीव एप्लीकेशन देते हैं तो कम्युनिकेशन कैसी होती, अपवर्ड। प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना, सजेशन देना, तो ये सब एग्जाम्पल्स है अपवर्ड कम्युनिकेशन के, जिसमें सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कम्युनिकेट करता है। और जब कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ की जाती है तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एम्प्लॉयज़ को मीटिंग का नोटिस देना। जब सबऑर्डिनेट को सुपीरियर नोटिस देता है मीटिंग के लिए इनवाइट करता है तो ये कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होती है। और जब टॉप मैनेजमेंट की गाइडलाइन सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाना रहता है सुपीरियर को, तो भी कम्युनिकेशन डाउनवर्ड होती है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स के बीच होती है, लेकिन उनके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स के बीच ये कम्युनिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से प्रोडक्ट डिलीवरी स्केड्यूल, प्रोडक्ट डिज़ाइन या क्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है, तो ये कम्युनिकेशन कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर, ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, लेकिन ये सेम लेवल के मैनेजर्स हैं, इसलिए इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स के बीच कम्युनिकेशन होना। इस टाइप की कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क को इम्प्रूव करती है, क्योंकि इससे सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क मेंटेन रहता है, इम्प्रूव रहता है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन किस पैटर्न से फ्लो करती है उसे ही हम कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं। तो हम कुछ पॉपुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में समझते हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं। सिंगल चेन नेटवर्क। सिंगल चेन नेटवर्क क्या होता है? इसमें कम्युनिकेशन स्ट्रेट फ्लो करती है, स्टेप बाय स्टेप फ्लो करती है। तो आप स्क्रीन पे ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एक स्ट्रेट चेन की तरह है। तो सिंगल चेन नेटवर्क में कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक एक स्ट्रेट चेन में फ्लो करती है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होती है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होती है, लेकिन एक स्ट्रेट चेन में होती है और एक सीक्वेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजर से मिडिल मैनेजर, मिडिल मैनेजर से सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र से वर्कर। मतलब हर एम्प्लॉय सिर्फ अपने इमीडिएट सुपीरियर या सबऑर्डिनेट से ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वर्कर सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं और सुपरवाइज़र मिडिल मैनेजर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्कर डायरेक्टली मिडिल मैनेजर से कम्युनिकेट करे, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप होती है, तो हर एक स्टेप को हमें फॉलो करना रहता है। तो वर्कर्स
इमीडिएट सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट करेगा और सुपरवाइज़र मिडिल मैनेजर से, और फिर मिडिल मैनेजर टॉप मैनेजर से। व्हील नेटवर्क, तो ये जो व्हील नेटवर्क है उसमें क्या होता है, जो सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक सुपीरियर के अंडर होते हैं। जो सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एक दूसरे से बात करना अलाउड नहीं है, वो सिर्फ एक सुपीरियर से कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टली उसी से ही कम्युनिकेट करते हैं। और ये सुपीरियर व्हील के हब की तरह एक्ट करता है, मतलब ये सुपीरियर हब है व्हील का, और ये सुपीरियर से ही सारे सबऑर्डिनेट्स कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सर्कुलर नेटवर्क, सर्कुलर नेटवर्क एक सर्कल की तरह होता है, तो कम्युनिकेशन एक सर्कल की तरह फ्लो होती है। हर एक पर्सन अपने पड़ोसी से बात कर सकता है, ठीक है, अपने पड़ोसी के राइट और लेफ्ट एम्प्लॉय से बात कर सकता है, पर्सन से बात कर सकता है, और ऐसे ही फिर कम्युनिकेशन फ्लो होती है। तो इसमें कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो बहुत ही स्लो होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो बी एम्प्लॉय है ये ए और सी एम्प्लॉय से ही कम्युनिकेट कर सकता है, और ये जो सी एम्प्लॉय है ये बी और डी एम्प्लॉय से ही कम्युनिकेट कर सकता है। तो अपने पड़ोसी एम्प्लॉय से ही कम्युनिकेशन होती है और एक सर्कुलर फॉर्म में होती है, ए से लेके बी से लेके सी। फ्री फ्लो नेटवर्क, इस नेटवर्क में कोई भी पर्सन किसी से भी फ्रीली बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें कम्युनिकेशन का फ्लो फिक्स्ड नहीं है, कोई कैसे भी बात कर सकता है, इसलिए इसमें कम्युनिकेशन फास्ट होती है। इन्वर्टेड वी नेटवर्क, ये नेटवर्क एक उल्टे वी की तरह है, जिसमें सबऑर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकता है, और साथ ही वो अपने सुपीरियर के भी सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन का फ्लो है, पैटर्न है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर या पैटर्न नहीं होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन फ्लो करे, इसमें रैंडमली कम्युनिकेशन होती है। इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम कॉमनली ग्रेपवाइन भी बोलते हैं। इसको ग्रेपवाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सारी डायरेक्शन में एक साथ फ्लो होती है, बिना किसी लेवल ऑफ अथॉरिटी के। कोई भी लेवल ऑफ अथॉरिटी को फॉलो नहीं किया जाता है, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर या पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन अराइज कहाँ से होती है, कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? तो कम्युनिकेशन अराइज होती है हर एक एम्प्लॉयज़ की सोशल या पर्सनल नीड्स से। एम्प्लॉयज़ जो है अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस दूसरे एम्प्लॉय से या अपने कलीग के साथ शेयर करना चाहता है, तो जब वो अपने फीलिंग्स ओपिनियन शेयर करता है तो वो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्टली हर एक पर्सन तक स्प्रेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्कर्स जो है कैंटीन में चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं अपने सुपीरियर के बारे में, अपने सुपीरियर के बिहेवियर के बारे में। एम्प्लॉयज़ जो भी ह्यूमर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और वर्क प्लेस पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, उन सब के बारे में कैंटीन में एक साथ बात करते हैं। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। और इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं, तो हम समझते हैं फ़ीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सबसे पहला फ़ीचर है कि ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होती है, इट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब ये कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। इंफॉर्मेशन में समटाइम्स बिकम डिस्टॉर्टेड वाइल स्प्रेडिंग, मतलब जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है इस कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू, उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वो दूसरा पर्सन इसमें कुछ ऐड ऑन करके और दूसरे पर्सन को जो है कम्युनिकेट करता है, तो इससे जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो तो कहीं गायब ही हो जाती है। इट मे क्रिएट ह्यूमर्स दैट आर नॉट ऑथेंटिक। अब हम समझते हैं ग्रेपवाइन नेटवर्क के बारे में। ग्रेपवाइन नेटवर्क वो पैटर्न होता है जिसके थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होती है।
क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल चैनल्स फॉलो नहीं करती, इसलिए ये अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू स्प्रेड होती है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के 4 मेन टाइप्स होते हैं: सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, गॉसिप नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क और क्लस्टर नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क में एक पर्सन इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस में दूसरे पर्सन को पास करता है। फॉर एग्जांपल, ए से बी, बी से सी से डी। मतलब मैसेज स्टेप बाय स्टेप एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है। सेकंड है गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क में एक पर्सन इंफॉर्मेशन को एक साथ बहुत सारे लोगों को बता देता है। इसमें पर्सन किसी को सिलेक्ट नहीं करता, जो मिलता है वो उसको इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है। थर्ड है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में कम्युनिकेशन रैंडमली होती है, यानी कोई पर्सन कुछ रैंडम लोगों को इंफॉर्मेशन बता देता है और फिर वो लोग आगे किसी और को बता देते हैं। क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क में पर्सन सिर्फ उन लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करता है जिन पर वो ट्रस्ट करता है, फिर वो ट्रस्टेड लोग अपने ट्रस्टेड लोगों को इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर होता है, क्योंकि लोग यूजुअली ट्रस्टेड कलीग्स से ही बात शेयर करते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल होती है और अलग अलग नेटवर्क्स के थ्रू स्प्रेड होती है, जिसमें क्लस्टर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये थी आज की वीडियो इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में।